Zombie apocalypse. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। सो गाइज़, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो गाइज़, आज हम जिन दो मोबाइल्स का कंपैरिजन करने वाले हैं उनमें से पहली जो है ना Redmi Note 9T है, और जबकि दूसरी जो है वो भी Redmi ही की है, वो Note 9 Pro है। तो आज हम इन दोनों मोबाइल्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस का, इनकी प्राइस का, इनके कैमरे का, और भी इनकी बहुत सी चीज़ों का। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही खड़े हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट आने वाली अपडेट है वो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो गाइज़, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले इन दोनों मोबाइल्स की लॉन्चिंग डेट के कंपैरिजन कर लेते हैं कि भी कब ये लॉन्च होने वाले हैं। तो Xiaomi Redmi Note 9T जो है वो यानी कि जनवरी 2021 में ही रिलीज़ होने वाला है। हो सकता है कि भी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूं उससे पहले हो चुका हो, या ये है कि भी इसके बाद हो अपलोड। जबकि Redmi Note 9 Pro जो है वो यानी कि भी अप्रैल मई में यानी कि 2020 मई में रिलीज़ हो चुका है। जी तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन की डायमेंशंस की। तो इसकी जो यानी Redmi Note 9T जो है उसकी हाइट जो है वो 162 mm है, और जबकि Redmi Note 9 Pro जो है उसकी है 165.8 mm। और अगर इन दोनों मोबाइल फ़ोन के विड्थ को कंपैरिजन कर लिया जाए तो Redmi Note 9T जो है उसकी 77.21 mm है, और जबकि Redmi Note 9 Pro जो है उसकी 76.7 mm है। और अगर इन दोनों मोबाइल फ़ोन की थिकनेस को कंपैरिजन कर लिया जाए तो Redmi Note 9T जो है वो 9.14 mm है, और जबकि Redmi Note 9 Pro जो है वो 8.8 mm थिकनेस है इसकी। जी तो व्यूअर्स, अब इन दोनों मोबाइल फ़ोन के वेट को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो Redmi Note 9T जो है वो 199 ग्राम है, और जबकि Redmi Note 9 Pro जो है वो 209 ग्राम है इसका वेट है। जी तो व्यूअर्स, अब इन दोनों मोबाइल फ़ोन के बॉडी मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो ये दोनों सेल फ़ोन जो है ना, इनका फ्रंट बैक ग्लास का है, और जबकि इन दोनों सेल फ़ोन्स का फ्रेम जो है ना वो प्लास्टिक का है। जी तो व्यूअर्स, अब इन दोनों सेल फ़ोन्स के डिस्प्ले साइज़ की बात कर लेते हैं। तो Redmi Note 9T जो है उसका 6.53 इंचज़ है, और जबकि Redmi Note 9 Pro जो है उसका 6.67 इंचज़ है डिस्प्ले है। तो व्यूअर्स, अब इनकी बात कर लेते हैं डिस्प्ले टाइप की। जो Redmi Note 9T है उसमें IPS डिस्प्ले टाइप है, और जबकि Redmi Note 9 Pro जो है उसमें IPS LCD डिस्प्ले यूज़ किया गया है। जी तो व्यूअर्स, अब इन दोनों सेल फोन्स की डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो Redmi Note 9T जो है उसका 1080 टू 2430 पिक्सल है, और जबकि Redmi Note 9 Pro जो है उसका 1080 टू 2400 पिक्सल है। जी तो व्यूअर्स, अब इसके डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए तो Redmi Note 9T जो है ना कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, और Redmi Note 9 Pro में जो है ना कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5G की प्रोटेक्शन दी गई है। जी तो व्यूअर्स, अब इन दोनों सेल फोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो Redmi Note 9T में जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम Android 10 इंस्टॉल किया गया है, और जबकि उसमें UI जो है MIUI 12 इंस्टॉल किया गया है, और जबकि Redmi Note 9 Pro में जो है Android 10 ही इंस्टॉल किया गया, जबकि उसमें UI जो है वो MIUI 11 इंस्टॉल किया गया है। जी तो व्यूअर्स, अब इन दोनों सेल फोन्स के प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो Redmi Note 9T जो है उसमें MediaTek Dimensity का 800U वाला प्रोसेसर यानी कि भी यूज़ किया गया, और जबकि Redmi Note 9 Pro जो है उसमें Snapdragon 720G वाला चिपसेट लगाया गया है। और इन दोनों सेल फोन्स के जो प्रोसेसर हैं वो ऑक्टा कोर पर वर्क करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब इन दोनों सेल फोन्स की स्टोरेज की बात कर ली जाए तो Redmi Note 9T जो है वो एक यानी कि वेरिएंट में आता है जो कि 4GB रैम और जबकि 64GB रोम में आता है, और जबकि Redmi Note 9 Pro जो है वो 3 वेरिएंट्स में आता है। 64GB और 6GB वाला वेरिएंट है, एक 128 और 6GB वाला वेरिएंट है, और एक 128 और 8GB वाला वेरिएंट है। जी तो व्यूअर्स, अब इन दोनों सेल फोन्स के कैमरा को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो Redmi Note 9T का जो बैक कैमरा है और मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल है, जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 1.8 है, और ये वाइड तौर पर यूज़ होता है। और जबकि इसका जो सेकंड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, और थर्ड जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है। 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड के तौर पर यूज़ होता है, और जबकि 2 मेगापिक्सल वाला मैक्रो डेप्थ सेंसर के तौर पर यूज़ होता है। जबकि व्यूअर्स, Redmi Note 9 Pro में जो है मेन कैमरा जो है वो 64 मेगापिक्सल का है, और इसकी फोकल लेंथ जो है वो 1.9 mm है, और जबकि उसका सेकंड जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है, और इसका वो मैक्रो के तौर पर यूज़ होता है। और जो थर्ड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, और वो अल्ट्रा वाइड के तौर पर यूज़ होता है, और जबकि फोर्थ कैमरा जो है वो भी 2 मेगापिक्सल का है, और वो डेप्थ सेंसर के तौर पर यूज़ होता है।
जी तो व्यूअर्स अब इन दोनों सेल फोन्स के सेल्फी कैमरे को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो Redmi Note 9T जो है उसका जो है ना वो 13 मेगापिक्सल का है और वो HDR और 1080p की उस पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और जबकि Redmi Note 9 Pro जो है वो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रखता है और ये भी यानी कि HDR में यानी कि 1080 पिक्सल में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। जी तो व्यूअर्स अब इन दोनों सेल फोन्स की बैटरी को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो Redmi Note 9T जो है उसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh की है और नॉन रिमूवेबल है, जबकि उसमें भी क्या 5020 mAh की बैटरी लगाई गई है Note 9 Pro में, और वो भी नॉन रिमूवेबल है। जी तो व्यूअर्स अब इसकी चार्जिंग की बात कर लेते हैं। तो Redmi Note 9T में जो है ना फास्ट चार्जिंग आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल सकता है, और जबकि Note 9 Pro में जो है ना आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल सकता है, जो कि आपको पूरी 100% 63 मिनट में कर देगा। जी तो व्यूअर्स अब इन दोनों सेल फोन्स के नेटवर्क की बात कर लेते हैं। तो ये दोनों सेल फोन्स जो है ना 3G 2G 4G और जबकि 5G जो है Redmi Note 9T सपोर्ट करता है और Redmi Note 9 Pro नहीं करता। जी तो व्यूअर्स अब इसकी पोर्ट कर लेते हैं चार्जिंग पोर्ट की। तो ये दोनों सेल फोन्स टाइप C की चार्जिंग पोर्ट रखते हैं। जी तो व्यूअर्स अब इन दोनों सेल फोन्स की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए तो ये दोनों सेल फोन्स फिंगरप्रिंट लॉक भी रखते हैं और जबकि फेस ID लॉक भी रखते हैं। जी तो व्यूअर्स अब इन दोनों सेल फोन्स की प्राइस की कंपैरिजन कर लेते हैं। तो Redmi Note 9T जो है वो 4GB 64GB वाला जो है वो $200 का कम होगा तकरीबन, और जबकि 4 और 128GB वाला जो है वो आपको यानी कि $250 का देखने को मिल सकता है। ये भी एक्सपेक्टेड है क्योंकि अभी ये लॉन्च नहीं हुआ। और जब कि Redmi Note 9 Pro की बात कर ली जाए तो वो 64 और 6GB वाला रैम वाला जो है वो आपको $231 का देखने को मिल सकता है, और जबकि 128 और 6GB वाला रैम वाला जो वेरिएंट है वो आपको $229 का देखने को मिल सकता है। जी तो व्यूअर्स ये तो था इन दोनों सेल फोन्स का कंपैरिजन। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से आपको मोबाइल ख़रीदना चाहिए। जी तो व्यूअर्स अगर आप एक यानी कि बड़ा डिस्प्ले चाहते हैं और मोबाइल की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप Redmi Note 9T की तरफ जा सकते हैं, उसे ख़रीद सकते हैं। और जबकि अगर आप एक अच्छी बैटरी और कैमरा अच्छा बेहतर चाहते हैं तो फिर आप Redmi Note 9 Pro की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसका कैमरा भी अच्छा है और इसकी बैटरी भी उससे बेहतर है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुँचती रहे। तो गाइज़ मुझे दीजिए अपने इसी के साथ इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।